डिप्टी स्पीकर सर, डिप्टी चेयरमैन, मैं सबसे पहले डिप्टी स्पीकर सॉरी लोकसभा। डिप्टी चेयरमैन सर, आई एम सॉरी। सबसे पहले सम्मान्य सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण बिल पर जो सुझाव दिए हैं और इसका समर्थन किया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। सर, हमारे वर्ल्ड में चाइना में 47% गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक पानी पर है। हमारे यूरोपियन देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली 40% से ज़्यादा गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक पानी पर है। कोरिया और जापान में 43 और 44% है। आप में से ही सदस्यों ने बताया कि बांग्लादेश में 35% गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक पानी पर है और हिंदुस्तान में केवल 3.5% हमारा ट्रैफिक पानी पर है। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर रोड से जाते हैं तो अगर 1.5 रुपये खर्चा आता है, रेलवे से जाते तो 1 रुपये खर्चा आता है, तो पानी पर जाते हैं तो हमारा लगभग खर्चा जो है वो 20 से 25 पैसा है। और इसलिए आप देखिए कि चाइना हमारे सामने कंपटीशन में आगे क्यों है, क्योंकि चाइना में रिवर के बाजू में ही इंडस्ट्री है, वही माल तैयार होता है, नदी में डालकर पोर्ट में जाता है, तो उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम है। एक उद्योगपति ने प्रधानमंत्री ने जब बुलाया था तब कहा था कि मुंबई से लंदन माल भेजना आसान है और सस्ता है, पर मुंबई से दिल्ली माल भेजना ये महंगा भी है और कठिन भी है। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है और चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है और यूरोपियन देशों में 10 से 12% है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण हमारे देश में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि चेन्नई से कुछ गाड़ियाँ एक जहाज़ में लाकर ये गाड़ियाँ यहाँ कांडला तक आई। केवल मारुति से बनी हुई गाड़ियों के ट्रक अगर चेन्नई जाएंगे और चेन्नई में जो गाड़ियाँ बनती वो यहाँ आएगी तो भी गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी। अब उदाहरण के लिए हम लोग 1,30,000 करोड़ का इंपोर्ट एडिबल ऑयल का करते हैं। ये एडिबल ऑयल आता है, कांडला में आता है, मुद्रा में आता है, हल्दिया में आता है। पर अगर गंगा का वाटरवेज बन गया तो हल्दिया से 5,000 टन का बार्ज अगर ऑयल लेकर अगर साहिबगंज आता है और वहाँ अगर रिफाइनरी में ऑयल होता है तो झारखंड में ऑयल की कीमत 1 से 1.5 रुपये किलो सस्ती हो जाएगी। अगर आप तुअर की दाल अगर आती है पोर्ट में और वहाँ से यहाँ आएगी तो तुअर की दाल 2 से 3 रुपये किलो सस्ती हो जाएगी, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट सस्ती होगी। और इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में इससे नए रोजगार निर्माण होंगे और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो फिशरीज़ है, मल्लाह है, निषाद है, फिशरमैन है, इनको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया कि हमने ये जो वाटरवे सिलेक्ट किए इसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ किस प्रकार की बातचीत हुई है। पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के जो मिनरल के राइट्स है, पानी कर के जो जो आज अस्तित्व में राइट्स है, उस किसी राइट्स को हम अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। राज्य सरकार के सभी अधिकारों को उसी प्रकार से रखकर ही हम ये काम करना चाहते हैं। दूसरी ओर जब पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ तो जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के पास गया और आप में से अनेक लोग उस जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर थे और वहाँ फिर राज्य सरकार के तरफ से रिप्लाई मांगा गया। 101 ये उस समय रिवर्स हमने सजेस्ट किए थे और 5 जो है वो जलमार्ग करके मान्य थे। उस समय स्टैंडिंग कमेटी ने 10 केरल सरकार के अनुरोध पर डिलीट कर दिए, तो 91 बाकी रहे। फिर स्टैंडिंग कमेटी ने ही राज्य सरकार के सलाह से 5 कर्नाटक में, 5 मेघालय में, 3 केरला में, 3 महाराष्ट्र में, 1 तमिलनाडु में और 1 राजस्थान में, ऐसे 18 ऐड किए, तो 109 ये संख्या हुई। और इसलिए बाद में उसमें से फिर 3 जो मर्ज किए गए और इसके कारण अब ये 106 प्लस 5 पहले के जलमार्ग ऐसे 111 है। और स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर मैं आपके सामने ये बिल लेकर आया हूँ। और कोई भी राज्य सरकार अगर कहती है कि ये मत करो तो हम नहीं करेंगे। हम लोग राज्य सरकार को इसमें सहयोग करना चाहते हैं।
दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के हिसाब से हम इसके बारे में इन्वायरमेंट और मिनिस्ट्री के ओर से एक एक प्रोजेक्ट का अप्रूवल लिए बिना ये काम हम नहीं करेंगे, और इसलिए हम कोई इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये मैं आपको वचन देना चाहता हूँ। दूसरा, एक मेरे बारे में प्रश्न उठता है बार बार कि मैं घोषणा लाखों में करता हूँ। अब ये हुसैन दलवाई जी, आपको पता है कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने सरकार से, ये 96-97 की मैं बात कर रहा हूँ, तब मैंने 10 करोड़ सरकार से लिए थे, 4000 करोड़ कैपिटल मार्केट और पब्लिक से खड़े किए थे, और 2.5 साल में 8000 करोड़ के काम किए थे। और जितनी घोषणा मैंने की थी, आप मुझे एक भी बार ये प्रश्न नहीं पूछ सकते कि मेरी कोई घोषणा हवा में चली गई। तो पहली बात मैं आपको वचन देता हूँ, और आपके मार्फत हिंदुस्तान की जनता को वचन देता हूँ, और यहाँ बैठे हुए हर सदस्यों को वचन देता हूँ कि मैंने अगर एक भी की हुई घोषणा अगर पूरी नहीं होगी तो मैं इस सदन में हाथ जोड़कर आपकी क्षमा मांगूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और झूठ आश्वासन कभी नहीं देता। शांताराम जी, आपके साथ मैंने गोवा में 7-8 हजार करोड़ की घोषणा की, और आपको लग रहा है कि कैसे होगा। आप चिंता मत करिए, इस महीने के दिसंबर के अंदर अगर गोवा के पूरे काम शुरू नहीं होंगे तो प्रिविलेज मोशन मेरे ऊपर आप इस सभागृह में लाइए। आप विश्वास रखिए, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। अब मेरा प्रॉब्लम ये है, Don't do that. नहीं सर, आई एम रेडी फॉर इट बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट। Okay. हाँ, आई एम 100% कॉन्फिडेंट। सर, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक मेरा फाइनेंशियल मॉडल पर एक बार आप सभागृह में चर्चा उपस्थित करिए। मैं बजट पर डिपेंडेबल नहीं हूँ। आप जो बार बार कह रहे कि मैं बजट के पैसे से काम ही नहीं कर सकता, मैंने अभी तक 2 साल हमारे सरकार को नहीं हुए हैं, मैंने 1.5 लाख करोड़ के रोड के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए, 1.5 लाख करोड़। अब वो ये भी लोग मुझे अपने पार्टी के भी पूछते हैं कि ये कहाँ से पैसा आता है। अब ये फाइनेंशियल मॉडल जो रोड का, मैं आज विषय नहीं है इसलिए नहीं समझाऊंगा, पर ये इनलैंड वाटरवेज का, हाँ नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जो बने वो अच्छे हैं। मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि मेरे इस डिपार्टमेंट में मेरे पास जो बजट है वो बहुत कम है। अब जैसे 5 वाटरवेज का काम हमने शुरू किया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ गंगा। अब गंगा में वाराणसी टू हल्दिया तक 1620 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। इस 1620 किलोमीटर में मैं, निषाद जी है, आप उत्तर प्रदेश की है ना, तो आप मेरी एक एक बात को लिख कर वेरीफाई कर लेना। गंगा में हम लोग मार्च के पहले गंगा वाटरवेज में 3,500 करोड़ रुपए के कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लैंड एक्विजिशन हो गई, पूरा काम हो गया। अब ये लोगों में कंफ्यूजन, और ये सही है कि ये पानी नहीं दिखता नदी में तो शिप कहाँ से आएगा। तो गंगा में ऐसा है कि वाराणसी टू हल्दिया तक हम 3 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ने हमको इस प्रोजेक्ट के लिए 4,200 करोड़ रुपए दिए हैं। हमारी आइडिया जो है वो आप समझ लीजिए, तो फिर मैं आपको ये समझा सकूंगा कि पानी कैसे आएगा। 45 मीटर विड्थ का हम ड्रेजिंग करके 3 मीटर का ड्राफ्ट कम से कम मेंटेन करेंगे, 2.5 से 3 मीटर का, और ये साल भर मेंटेन रहेगा। और उसके लिए हम 203 करोड़ रुपए ड्रेजिंग के लिए खर्चा कर रहे हैं। मल्टी मॉडल टर्मिनल बना रहे हैं हल्दिया, साहिबगंज और वाराणसी। उसके ऊपर लैंड एक्विजिशन पूरा हुआ है 1195 करोड़। अब ये मल्टी मॉडल हब यानी क्या है, जैसे एयरपोर्ट है, जैसे स्टेट रेलवे स्टेशन है, रेलवे पोर्ट है, बस पोर्ट है, बस स्टेशन है, वैसे ये वाटर पोर्ट है। अब ये हमारे देश में अभी हुआ नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से केरल में आपको निश्चित रूप से कल्पना है, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो हम लोग गंगा पर 3 मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। मल्टी मॉडल हब का मतलब ये है कि वहाँ रेलवे भी है, वहाँ नेशनल हाईवे भी है, और वहाँ वाटरवेज भी है। तो 1195 करोड़ के 3 मल्टी मॉडल हब का हमने टेंडर वर्क ऑर्डर दे दिया है। मार्च एंड के पहले इसमें काम शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग फ्लोटिंग टर्मिनल बना रहे 100 करोड़ के, उत्तर प्रदेश में वाराणसी टू हल्दिया तक। ये टर्मिनल फ्लोटिंग होंगे, जहां हमारी पैसेंजर बोट जा सकती है, लोग उतर सकते हैं। हम लोग ये जो फराक्का है, वहां हम लोग न्यू नेविगेशनल लॉक बना रहे 343.35 करोड़ का,
उसके लिए हमने उमा भारती जी के डिपार्टमेंट से जगह ले ली है, और ये जब नाव आएगी, शिप आएगी, तो वो ऊपर जाएगा, फिर वो अंदर आएगी, फिर उसमें पानी आएगा, वो निकल जाएगी, फिर जैसे रेलवे का फाटक होता है वैसा ये नेविगेशन का गेट होगा। और ये पूरा हमारे देश में इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने हमको इंटरनेशनल इंजीनियर्स और कंसल्टेंट्स को यहाँ लाकर ये रिपोर्ट हमने बनाया है। गाजीपुर में टर्मिनल बना रहे 150 करोड़ का, फिर छोटे 20 स्मॉल टर्मिनल्स बना रहे 1000 करोड़ के, और रोरो क्रॉसिंग एट सिटीज़ 5, ये 5 सिटीज़ में कलकत्ता है, ये साहिबगंज है झारखंड का, ये वाराणसी है, पटना है, और ये अपना शहनवाज हुसैन का आपका बिहार भागलपुर है। ये 5 जगह रोरो सर्विस है। रोरो सर्विस ये अनिल देसाई जी मुंबई में भी बना रहे भाव के धक्के पर। ये ऐसी है कि एक ही शिप में 15-20 ट्रक भी होंगी और 50-60 कार भी होंगी, वो नीचे में होगी, ऊपर में लोग बैठेंगे। और जैसे ये भाव का धक्का, आपको पता है, आप गोवा जाते हो तो ये नई अपना ये भाव का धक्का से आप बैठेंगे गाड़ी लेकर अपनी, और वहाँ से वो मांडवा जाएगा, और मांडवा में आप 25 मिनट में चले जाओगे। अदरवाइज साउथ मुंबई से मुंबई गोवा रोड जाने के लिए आपको 2.5 घंटा लगता है, तो आप गाड़ी बैठ में मांडवा उतर कर आप मुंबई गोवा में आधा घंटा में पहुंच जाओगे। तो ये 5 जगह रोरो क्रॉसिंग है। और आसाम में हमने अभी ब्रह्मपुत्रा पे शुरू कर दिया है। परसों ही मैंने 8-10 दिन पहले वहाँ गुवाहाटी में उसका उद्घाटन किया। तो ये रोरो क्रॉसिंग 5 जगह 100 करोड़ इसके लिए दिए हैं। बैंक जैसे रिवर के लिए अभी जैसे आपने ATC हवाई जहाज में है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो हमने पहली बार रिवर ट्रैफिक कंट्रोल शुरू कर दिया है। ये रिवर ट्रैफिक कंट्रोल जो है, इसको RIS सिस्टम कहा है। अब सैटेलाइट का उपयोग करके फरक्का से लेकर हल्दिया तक छोटी भी नाव अगर घूम रही तो आप टीवी के स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 1 महीना पहले मैंने उस सिस्टम का इनॉग्रेशन किया है। अब फरक्का टू हल्दिया ये सिस्टम शुरू हो गई है, फरक्का टू पटना और पटना टू वाराणसी ये आने वाले 3-4 महीने में पूरी हो जाएगी। 20 स्मॉल टर्मिनल्स 1000 करोड़ के लिए। बैंक प्रोटेक्शन जो है रिवर के लिए, उसके लिए भी हमने 250 करोड़ के लिए प्रोविजन की है। नाइट नेविगेशन, रात को जाने के लिए 50 करोड़ की है। शिप रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी के 150 करोड़ रुपए दिए हैं। ये गंगा की बात केवल मैंने आपको बताई। ब्रह्मपुत्रा में हमने काम शुरू कर दिया। आप अगर गुवाहाटी जाओगे तो वहाँ पांडू जेटी है, परसों मैंने उसका इनॉग्रेशन किया, जेटी बनाई है। अब वो वहाँ एक हम लोग ड्राई डॉक बना रहे हैं, अंडमान निकोबार भी बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ का अगर शिप रिपेयर करके कलकत्ता आता है तो उसको अंडमान निकोबार से यहाँ से जाने आने के लिए 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्चा लगता है और 2 लाख का रिपेयर होता है। तो अब अंडमान निकोबार में और अपना पांडू जेटी गुवाहाटी में हमने ड्राई डॉक भी बनाया है। फुल 10 जगह पर ब्रह्मपुत्रा पर 80 करोड़ खर्चा करके हमने फ्लोटिंग रोरो जेटी का निर्माण करने जा रहे हैं। नेविगेशनल एड्स के लिए 5 करोड़ दिए हैं। आप सम्मान्य सदस्य ने बंकिंगहम कैनाल का पूछा है। बंकिंगहम कैनाल को 450 करोड़ रुपए का काम हम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सरकार को हमने लैंड एक्विजिशन करने के लिए बोली। अंग्रेजों के समय ये कैनाल था, उसमें थोड़ा सा मेरे से गलती ना हो जाए कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर गोदावरी और कृष्णा ये दोनों रिवर बंकिंगहम कैनाल को मिलते हैं, तो वो एक किया है। और वहाँ से हम लोग इसका भी कार्य इसी साल में शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू विशेष रूप से प्रयत्नशील है और बंकिंगहम कैनाल का काम हम शुरू करेंगे। माननीय सर, आपके केरल में ऑलरेडी ये डेवलप हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से टूरिज्म के लिए उसका उपयोग हो रहा है। हम केरल के सरकार को और मुख्यमंत्री जी को मैंने ऑफर किया है कि आप और हम मिलकर एक सब्सिडरी कंपनी बनाएंगे, हम पैसा देंगे और आप और हम उनको चलाएंगे। तो वो भी उनके विचार चल रहा है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो प्रदूषण की है। तो पहली बार हमने तय किया कि LNG हमारा फ्यूचर है। फ्यूल में अल्टीमेट फ्यूचर जो है वो LNG है। वो सस्ता भी है और पोल्यूशन फ्री है। और इसलिए पहली बार कोचीन शिपयार्ड ने अंडमान निकोबार के लिए 3 कैटरमैरन तैयार किए हैं और तीनों कैटरमैरन जो है वो हाइब्रिड है। वो डीजल पर भी है और LNG पर भी है। तो हम जो जितने वाटर पोर्ट बना रहे हैं, ये वाटर पोर्ट पर हम बड़ा बंकर बनाने जा रहे हैं जिसमें LNG होगा। और जो LNG आएगा उसके कारण कॉस्ट इफेक्टिव होगा और पोल्यूशन फ्री होगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो हमारी कोशिश उसके ऊपर है। मैं हमारे उड़ीसा के बंधुओं को एक बात बताना चाहता हूँ कि तालचेर से पारादीप, आप यहाँ महानदी कोल फील्ड है,
इनका अभी पीयूष गोयल जी यहाँ उपस्थित गए क्या? है। कल ही मेरी इनकी बात हुई है और हमारे मैकेंजी ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ का इनका कोल प्रोडक्शन जो है अभी 60 मिलियन टन है, और पीयूष जी ने जिस प्रकार से रिफॉर्म लाए हैं और कोल प्रोडक्शन बन रहा है, तो इनका कोल प्रोडक्शन महानदी में 300 मिलियन टन होने जा रहा है। और ये 300 मिलियन टन कोल जो प्रोडक्शन होगा, ये कोल प्रोडक्शन हमने उनको ऑफर किया, और अभी 2 दिन में मीटिंग हो रही है कि हम लोग उनका कोल वेस्टर्न कोर्ट में गुजरात और महाराष्ट्र में वो 1-1, 1.5 लाख टन के शिप में वो कोल अगर हम गुजरात और महाराष्ट्र के पावर प्रोजेक्ट के लिए देंगे, और दक्षिण में भी तमिलनाडु और कर्नाटक में भी जाएगा, तो पावर की कॉस्ट 1 रुपया यूनिट कम हो जाएगी। और एक आपके प्रोजेक्ट में केवल 10,000 करोड़ रुपए का सेविंग है, 10,000 करोड़ का। उल्टा प्रभु जी को थोड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, प्रभु जी को नुकसान हो जाएगा। ये आईडी देखो सर, मैं देखो आपको एक बात बता देता हूँ, मैं साफ बोलने में डरता ही नहीं। पहली बात तो ऐसा है, जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, जो 5 लाख एक्सीडेंट करते हैं, जो असुरक्षा है, वो रोड सेक्टर है, उसको हम 55,000 का बजट देते हैं। जो पोल्यूशन फ्री है, जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, उसको हम 800 करोड़ का बजट देते हैं। वो पहली बार 800 तो भी मिला, इसके पहले मिला ही नहीं। तो यहाँ दुर्भाग्यवश आपका सहयोग चाहिए कि ज़्यादा पोल्यूशन करने वाला 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होते हैं रोड पर, और इसलिए मैं तो हमने कहा था आपको कि 67 साल में हम सर, आज तक ये नहीं कर पाए। सर इसीलिए मैं वो भी कर रहा हूँ। आप धन्यवाद। मैं आपको पहले ये बात बताऊंगा कि इसलिए मैं रोड का मंत्री होने के बाद में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार की भूमिका है। फर्स्ट प्रायोरिटी टू वाटरवेज, कोस्टल ट्रैफिक, सेकंड प्रायोरिटी टू रेलवे, एंड थर्ड प्रायोरिटी टू रोड्स। और इसलिए ये मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं, मैं भले मंत्री हूँ, अब मुझे बजट मिलता है तो मैं तो स्वागत ही करूँगा सर, और मैं रोड बनाऊंगा, तो रोड भी बनाने का काम है, और जितना शांताराम जी कहा वो सब पूरा होगा। मैं पार्टी में भी इनको भी बोलता हूँ और आपको भी बोलता हूँ, मैं एक एक शब्द मेरा डायरी में लिख के रखिए। शांताराम जी का भी पूरे सबका जितनी मैंने घोषणाएं की है 35,000 करोड़ बिहार में। हाँ बिल्कुल सर, लिख लेना, बिल्कुल सर, आपके डायरी में मेरे प्रोजेक्ट लिख लेना, और जिस दिन इस सभागृह में रहूंगा और उस तारीख तक नहीं होंगे तो बिल्कुल जरूर पूछना, मुझे कोई अड़चन नहीं। यस 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 सर इसमें एक बात आपको बताना चाहता हूँ सर, inland water transport is an environment friendly and cost effective mode of transportation which on development will have the potential to establish an optional model mix and reduce the logistic cost. सर ये 5 वाटरवेज का तो हमने काम शुरू कर दिया है सर। कमिटी ने जो कहा वो भी मैंने कहा कि हमने वो मान्य किया है सर। इसमें